1857 की क्रांति की उद्गम की धरती मेरठ में हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरठ में इस बार चुनावी मूड क्या है, यहाँ के लोग मेरठ में क्या अरुण गोविल के नाम को लेकर सहमत है और एक बार फिर यहाँ पर अरुण गोविल जो है वो मेरठ से बीजेपी का परचम लहराने में कामयाब होंगे। हम मेरठ के मेन बाजार में इस वक्त मौजूद हैं और आज इसी बाजार में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो भी होना है। आप तैयारियां देख सकते हैं, रोड शो को लेकर पूरी कर ली गई हैं, लेकिन यहां के लोग चुनावी चौपाल में आज क्या अरुण गोविल को जिताने के पूरी तरह से मूड में हैं, क्योंकि जातिगत समीकरण भी मेरठ के अंदर इस बार बहुत मायने रख रहे हैं और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने 2 बार अपने कैंडिडेट बदले और उसके बाद सुनीता वर्मा को टिकट दिया है ताकि वो जातिगत समीकरणों को साथ भाए। तमाम लोग इस वक्त मेरठ के हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम चुनावी चौपाल में बात करेंगे कि आखिर मेरठ का इस बार मूड क्या है। दादा, शुरुआत में आप ही से करूंगा, मेरठ के मूड में इस बार क्या है? बिल्कुल राम को जिताना है। क्या वजह है, काम वाम हुआ है या नहीं हुआ है? हमारे आराध्य हैं और हिंदुस्तान के हिंदुओं को समझना चाहिए। वो भूल गए क्या अपनी मुगल पीरियडों के कटे हुए उस काल को भूल गए क्या? समाजवादी पार्टी ने बड़ी सोशल इंजीनियरिंग की यहाँ। मैं कहता हूँ सब हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए इस समय, अगर हिंदुस्तान बचाना है तो। उनका ये कहना था कि जातिगत समीकरणों को अगर साधा जाए पहले हिंदुस्तानी काम करेगा। सर बिल्कुल हिंदू फैक्टर मेरठ में बिल्कुल करेगा। माहौल आपको दिख रहा है? बिल्कुल 100%। क्या मूड है इस बार आप लोगों का? वह मोदी को जिताना है, क्योंकि हम सबको एक विश्वास है कि देश के अंदर जो इतनी क्रांति आ रही है, जितना डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब मोदी के चक्कर में हो रहा है। ऊपर से डबल सरकार, इंजन की सरकार है योगी जी हमारे, जिन्होंने गुंडागर्दी पूरी खत्म कर दी है। अपने एक तरफ से पूरा रोड डेवलपमेंट सबको, गडकरी जी का भी सबका साथ हो रहा है, इसलिए और क्या चाहिए हमें। बीजेपी यहाँ से अरुण गोविल को लेके आई, कैसे प्रत्याशी आप उनको देखते हैं? बढ़ते राम जी में तो राम जी के किरदार में सबसे अच्छा किरदार उन्होंने निभाया। आज भी हम आंख बंद करते हैं, राम जी के नाम पे उनकी ही तस्वीर आती है। इसे आप मेरठ का सौभाग्य मानते हैं कि जिन्होंने राम का किरदार सबसे अच्छा निभाया, जिन हमारे और आपके जहन में है, वो आपके यहाँ से सांसद होने जा रहे हैं? वो शुरू से ही मेरठ के पढ़े हुए हैं, मेरठ से ही रहे हुए हैं। वो एक वहाँ चले गए थे, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे आके हमारा सबका सौभाग्य ही है कि आए हैं और हम उन्हें जितवाएंगे और साथ में ही राम फिर से लाएंगे। समाजवादी पार्टी ने इस बार यहाँ से 2 बार अपने कैंडिडेट बदले हैं। उनकी कोशिश ये है कि कैसे भी करके मेरठ का किला जो है वो फतेह किया जाए। उनके लिए कितना चैलेंजिंग होगा? जब आप खुद ही कह रहे हैं कि 2 बार कैंडिडेट चेंज कर चुके, तो इसका लोगों ने खुद समझ में नहीं आ रहा किसका खड़ा है। वो पहले से जो हार मान चुका, वो 10 बार भी कैंडिडेट बदल लेगा ना, जीतेंगे गोविल जी। सुनीता वर्मा जी का समीकरण क्या आपको लगता है बहुत मजबूत नहीं है? उससे ज्यादा मोदी जी का समीकरण मजबूत है। मोदी जी का ज्यादा मजबूत है। मोदी की गारंटी में भरोसा? गारंटी नहीं, आपकी कितना भरोसा? आपकी बार 400 पार। 400 पार होगा दादा इस बार? 400 पूरी, 400 प्लस 400 प्लस। आपके जो सांसद प्रत्याशी हैं यहाँ से अरुण गोविल जी, उनको लेकर कुछ कहना है आपको? कैसे वो प्रत्याशी लगे आपको? बहुत बढ़िया। राम की छवि है उनमें, वो राम उनका बेड़ा पार करेंगे। राम काम करेगा। राम का नाम इस बार पूरे देश में, पूरा देश में करेगा सर, पूरी दुनिया में करेगा। और राम मंदिर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? नॉर्मल है, राम मंदिर बन गया, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अब तो आगे तैयारी कर रहे हैं हम लोग। आगे की तैयारी है किस चीज की? सब चीज की, हिंदू राष्ट्र की तैयारी कर रहे हैं हम। बिल्कुल तैयारी है। दादा, क्या कहना चाहेंगे आप? इतने साल से आप जुर्म सह रहे हो इन लोगों का, आप देखो तो क्या क्या नहीं करा उन्होंने। इमरजेंसी इन्होंने लगाई, सिख नरसंहार इन्होंने करा, क्या नहीं करा। SC ST इन्होंने लगा दिया, इतने इन्होंने डाल दिया। जो हिंदुत्व का फैक्टर चल रहा है वो बीजेपी के लिए कितना मजबूत है? मजबूत है, नुकसान क्यों होता सर? हम हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं, हिंदुस्तान नाम है हमारा, तो मजबूती है तो हमारे लिए। दादा, कोई आप बढ़िया काम बताएंगे बीजेपी का जो आपको लगता है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, इतने ब्रिज बन गए हैं, रेलवे मेरठ को एक्सप्रेस वे मिला है। तो पहले आप 4 घंटे दिल्ली पहुंचने में लगते थे, अब आप देखिएगा रैपिड ट्रेन मिल रही है। मेरठ का काफ़ी विकास हो रहा है। हम तो अपने मेरठ को देखते हैं, तो मेरठ के लिए देखिए मोदी जी का आना बहुत ज़रूरी है इस पर, और मोदी जी 380-400 जरूर लाएंगे। दादा, मेरठ में पिछले 10 सालों में आपने क्या बदलाव देखा? आप देख रहे होंगे आम व्यापारी, आम महिला की कितनी सुरक्षा है, आप खुद देख रहे होंगे। स्कूल कॉलेजों में, बाजार में क्या आलम है। दिन में निकल नहीं पाते थे, आज रात को भी कोई घूमने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बदला है माहौल,
सुरक्षा की दृष्टि से आप समझ रहे होंगे कितना चेंज है 10 सालों में, तो आप खुद देख रहे होंगे, हम पब्लिक देख रही है। क्या बदलाव आपने देखा? गुंडाराज खत्म हो गया जी पूरे देश से, गुंडाराज खत्म हो गया, एकदम सेफ सुरक्षित हो गया। पहले का क्या माहौल? मोदी को लाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, बस। जीता जागता उदाहरण है सोतीगंज। आप देखिए पूरे हिंदुस्तान की गाड़ियां, चोरी की गाड़ियां वहाँ कटने आती थी, आज जरा देखिए जाके क्या हाल है, वहाँ चमन हो गया, वहाँ दुकानें खुल गई सलवार सूट की। वो तो बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है, तो मोदी ने मंच पे कहा था। तो आप क्या चाहिए इससे बड़ा उदाहरण? देखिए आप बतौर महिला आपने क्या बदलाव देखे हैं? मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, जैसे 370 हट गया, 3 तलाक हट गया, बहुत चीजें मतलब महिलाओं के लिए बहुत काम किया है मोदी ने, और इस बार भी मोदी बहुत भारी मात्रा से जीतेंगे। आपके बगल में मुझे लगा मोदी जी खड़े हैं एक बार। हाँ, ये मोदी जी हमारे बगल में। आपकी बेटी है ये? बहुत काम हुआ है, जैसे रात को हम निकल नहीं सकते थे, लेकिन अब थोड़ा बहुत निकलना शुरू हुआ है महिलाओं का, पहले से बेहतर है स्थिति। दादा कश्मीर का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी अब बात कर रहे थे कश्मीर को लेकर। को ज्ञान रखना चाहिए वो चीज। कश्मीर का नरसंहार, सिखों का नरसंहार, ये क्या भूल गए हिंदू? हिंदुओं को ये समझना चाहिए, पहले राष्ट्रवाद, बाद में पार्टियां। हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, ये मौका है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि 370 हटा, उससे उत्तर प्रदेश में क्या फायदा, गुजरात में क्या फायदा? हिंदू राष्ट्र भावना बढ़ रही है ना, उससे राष्ट्रवाद की भावना आनी चाहिए। पार्टी कोई चीज नहीं होती। जी हमारी पहचान किस चीज से है? हिंदुस्तान क्या मतलब? हिंदुओं का स्थान। पर हमने तो हमेशा मोहम्मदन हो, कोई भी कम्युनिटी हो, सबको प्यार ही दिया। उन्होंने बदले में क्या दिया? आप सबको मालूम है, आगे दंगे, साथी के दंगे देख लो, बांटने की सब चीज देख लो, आप सब चीज देखे आप सब। मैम आपसे मैं बात करना चाहूंगा, सबसे पहले तो किस तरफ हवा आपको लग रही है मेरठ की? बीजेपी की तरफ ही लग रही है बिल्कुल। काम वाम किया है बीजेपी ने? हाँ, बहुत अच्छा काम किया है। मोदी और योगी थे तभी 370 हट पाई है, नहीं तो किसी की हिम्मत भी नहीं थी और ना ही वो कर सकते थे। मोदी और योगी ने तभी राम मंदिर बनाए, इतने सालों से उन्होंने बहुत वादे किए बट किसी ने पूरा नहीं करा है। वो थे तो इसलिए वो भी पूरा हुआ है। और मोदी योगी जी हैं तभी हमारे यूपी में क्राइम बहुत कम हुआ है। क्रिमिनल्स के दिल में अब डर है जब वो क्राइम करते कि नहीं हम। सपा ने मेरठ से महिला प्रत्याशी उतारा है, महिला सुरक्षा को लेकर एक महिला अगर आपके सांसद हो तो आपको नहीं लगता थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए? नहीं, जो हमारे लिए काम करेगा वो अच्छा होगा। ऐसे ये मैटर नहीं करता कि वो महिला है या नहीं है, जो काम करेगा वो मैटर करेगा। महिलाओं के लिए काम किए? बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे अब वही है ना, जो भी क्राइम करता है वो अब डरता है। पहले क्राइम खुलेआम करते थे, चाहे वो सपा के हो चाहे वो कांग्रेस के हो। अब जो क्राइम करते, क्राइम रेट बहुत डाउन हुआ है। डाउन हुआ है पहले से। अब आप खुद ही देखिए ना, जो भी क्रिमिनल जेल में बंद थे अब वो डर रहे हैं। जो भी खुलेआम घूमते थे अब वो डर रहे हैं कि कभी हमें जेल में ना बंद कर दें। अब पहले जेल में उनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी जाती थी, अब उन सब पे भी कंट्रोल है। अब वो सब चीज़ भी नहीं होती है। अब वो वहाँ पे राजा की तरह नहीं रहते हैं, अब वहाँ पे क्रिमिनल की तरह ही रहते हैं। तो ये सब चीज़ योगी थे और मोदी है तभी हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाता। दादा आपसे मैं बात करना चाहूंगा, क्या मूड है इस बार चुनाव को लेकर आप लोगों का? चुनाव का मूड है, मोदी जी एक, योगी जी एक, जोड़ी है सलामत, 1 और 1 11। आपने समझ देखा 11 का अंक समझा कर चलता है। अगर ये चलेगा तो देश हमेशा सुरक्षित रहेगा। जब तक एक साथ है, देश तरक्की में होनी, सब कुछ होना है। और सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा। सुरक्षा इतनी बड़ी हुई है लोगों की कि पहले कमाते थे, अगले खो देते, शाम को खो देते। आज बढ़िया पोजीशन नहीं है, जो कमाए अपने घर में लेके जाओ, कम कमाया ज़्यादा कमाया। क्योंकि मेरठ में विपक्ष ने बिसात जो है वो अपनी बड़ी जबरदस्त बिठाई है, बसपा का हो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो, उनसे टक्कर कैसे होगी आपको? टक्कर की जरूरत नहीं है, वन साइड इलेक्शन है, हमेशा जीतेंगे, आराम से जीतेंगे। एक तरफा है या फाइट होगी? एक तरफा। क्या मानते हैं चुनाव दादा, एक तरफा या फाइट होगी इस बार? फाइट नहीं है, एक तरफा चुनाव है। मोदी योगी जी की जो कार्यशैली है, जो काम उन्होंने किए हैं, उसके कार्य के आधार पर स्थिति इतनी मजबूत है कि आप देखिए मेला लग रहा है। बिल्कुल लोगों को कहने की जरूरत नहीं है, योगी जी आ रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। योगी जी का नाम ही काफ़ी है। अच्छा, बसपा और सपा ने बड़ा सोच समझ के प्रत्याशी यहाँ से उतारे हैं कि जातिगत समीकरणों को साधा जाए और अरुण गोविल को हराया जाए। देखिए, अन्य पार्टियों की जो स्थिति ये रही है, उन्होंने हमेशा बंटवारे की राजनीति की है। आम जनता इस बात को अब समझ गई है और वो जानती है कि अगर अखिलेश जी आएंगे तो कहेंगे कि एक ही समुदाय को जो है सब चीज़ों की वो मिलेगी, सुविधा मिलेगी। और योगी जी और मोदी जी हमेशा ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास करते हैं, चाहे उसमें कोई मुस्लिम भाई है, चाहे उसमें मुस्लिम महिला है, सब चीज़ों का वो लोग जो है, मतलब सबका विकास हुआ है, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का। उस आप क्या मानते हैं, विकास हुआ है हर वर्ग का?
बिल्कुल हर वर्ग का विकास हुआ है। अब ये देखिए जो लैट्रिन बनी है, टॉयलेट बने हैं घर घर में, वो सभी जाति के बने हैं। सिलेंडर हर जगह पहुंचा, मकान बना गरीबों का, जो चीजें मंचों से कही जा रही हैं वो ग्राउंड पर, जमीन पर हैं। बिल्कुल जमीन पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास हुआ है। हर जगह पहले के मुकाबले विकास ही है। पहले किसने सोचा था हर घर में टॉयलेट बने, या किसने सोचा था हर घर में बिजली का कनेक्शन हो। आज बिजली का कनेक्शन भी और बिजली भी है। पहले कनेक्शन भी तो बिजली कहाँ थी। गांव के क्षेत्र में बिजली रहती है। गांव के क्षेत्र में 18 से 20 घंटे बिजली आ रही है। अब पहले क्या सीन था? पहले 8 से 10 घंटे, और उसका भी कोई समय नहीं था। अब समय है और 18 से 20 घंटे गांव में मिल रही है। शहर में तो 24 ही घंटे मिल रही है। अब लोगों के इन्वर्टर के काम फेल हो गए। सहमत है आप इनकी बात से? इनकी सहमत है? हाँ बिल्कुल सहमत हूँ। मोदी जी ने काम अच्छे करे हैं और आगे भी अच्छे करेंगे। उन्होंने कौशल विकास ट्रेनिंग दी है, रोजगार दिया है लोगों को और काफ़ी सुधार कराए। और सर, हम तो इस समय शहरी क्षेत्र में हैं। मेरठ के गांवों की अगर बात करें, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, इन पर कितना काम हुआ है? हमारे स्वाभिमान का मंदिर लखनऊ में, भगवान राम का जो हमारे स्वाभिमान का मंदिर है अयोध्या में वो बनाया है, और उसका प्रभाव हर व्यक्ति पे है जो हिंदुस्तानी है, भारतीय है, और ये चाहता है हम स्वाभिमान से जिए। और सब बातें तो है ही, उन्हें भी बोल सकता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर ही है। राम मंदिर नहीं, स्वाभिमान का मंदिर। जिस अस्मिता की बात आप कर रहे हैं वो अस्मिता का मुद्दा था, जो जिस पर प्रश्न चिन्ह अब तक लगा था। गुलाम थे, 500 साल पहले हमारे मंदिर को दूसरों ने कब्जा लिया और अब वो हमें मंदिर मिला है, तो ये अस्मिता का बात है। ये तो देखिए, यहाँ पर मेरठ के अंदर क्या कुछ कहना है इन लोगों का आपने सुना समझा, लेकिन सबसे अहम यह है कि क्या बीजेपी मेरठ के इस किले को फतेह कर पाएगी। इसके लिए इंतजार करना होगा 4 जून का, जब चुनावी नतीजे हम सबके सामने होंगे। विजय गौरव के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, मेरठ।